हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं अनु आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 9। तो ये आपका ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जैसे कि आपको पता है। और मुश्किल से 12 से 15 मिनट, 12 ही मिनट में मैं आपका प्रैक्टिस सेट फिनिश करा देती हूँ। तो मुश्किल से 12 मिनट आपको बस ये वीडियो देखना है। और अगर आपने इससे पहले के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। टोटल आपके 10 सेट कंप्लीट कराई है मैंने। तो ये 9 नंबर है। उसके बाद एक सेट आपका और बचेगा और आपकी क्लास हो जाएगी ये फिनिश। तो वादे के मुताबिक मैंने अपना ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया है और आई होप अब आप डिमांड नहीं करेंगे और पढ़ते रहिए। समय बहुत कम बचा है, अब समय ज़्यादा बचा ही नहीं है और बस प्रैक्टिस सेट लगाते जाइए और रिवीजन होता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करें। स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड कराया जाता है वो सारा का सारा ईजिली आपको मिल सके। ठीक है, चलिए फटाफट से कर लेते हैं इसको भी। पहला क्वेश्चन है, शीर्ष दीवाल निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसका एक भाग है? तो ये भाग है आपका शर्क का। ठीक है, आर.ए. हैरिसन ने ज्वारभाटा की उत्पत्ति से संबंधित निम्नलिखित किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? स्थैतिक तरंग सिद्धांत का। ठीक है, निकोबार द्वीप आपका 21 द्वीपों का समूह है। वर्षा वाले दिन में दोपहर के बाद इंद्रधनुष किस दिशा में देखा जाता है? पूर्व में। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को कहते हैं, तो छोटे पिंडों को अवान्तर ग्रह कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, देश में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो 1972 ईस्वी में लागू किया गया था। जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया है? मैकिंडर ने। निम्नलिखित में से किसको पूर्व का द्वार कहा जाता है? तो सिंगापुर को कहा जाता है। कुल जनसंख्या में अनुचित जनजाति की जनसंख्या का उच्चतम प्रतिशत है मिजोरम में। विश्व में कौवा के 3 अधिकतम उत्पादक देशों का सही अवरोही क्रम है। ब्राज़ील, कोलंबिया, इथियोपिया और आइवरी कोस्ट। तो ये है आपका धान का देश। तो धान का देश आपका हम कहेंगे थाईलैंड को। एक नीचे करो इसको थोड़ा। धान का देश है आपका थाईलैंड। ठीक है, पैगोडा का देश है म्यांमार। रबर का देश है मलेशिया। पूर्व का प्रवेश द्वार है सिंगापुर। ठीक है, नेक्स्ट, आम्र बौछार है। तो आम्र बौछार आपकी मानसूनी अरे भाई मानसून पूर्वी वर्षा है। ठीक है, नेक्स्ट है, जनजाति और राज्य को मिलाना है। तो यहाँ पर मुंडा जनजाति आपको मिल जाएगी झारखंड में। ठीक है, टोडा आपको मिलेगी तमिलनाडु में, खासी मेघालय में मिल जाएगी और गोंड आपको मध्य प्रदेश में मिल जाएगी। वायुमंडल की निम्नांकित गैसों में से कौन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती हैं? ओजोन। टेरा रोक्सा मिट्टी में पाई जाती है ब्राज़ील में। मेघालय की खारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित हैं प्रायद्वीपीय पठार से। ठीक है, नेक्स्ट है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो ये असम में भी मिल जाएंगे, बंगाल में भी मिल जाएंगे, उड़ीसा में भी मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला राज्य है। तो भैया भारत में सबसे अधिक रबर उत्पादित करने वाला राज्य है डी, केरल। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? नेक्स्ट है, चावल चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है वो शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। किसने कहा वनस्पति
जलवायु का सही मापदंड है? तो कोपेन ने कहा कि वनस्पति सही मापदंड है। ठीक है, जलवायु का सही मापदंड है। ठीक है। किस ग्रह को जल ग्रह अथवा नीला ग्रह कहा जाता है? पृथ्वी को। रबड़, रोजवुड, ताड़, महोगनी वृक्ष निम्न में से किस एक से संबंधित है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों से। आइसोटिम का प्रयोग किस विद्वान ने किया है? तो आइसोटिम का प्रयोग अल्फ्रेड वेबर ने किया। भारत में प्रधान वन उत्पाद है? इमारत, लकड़ी। मानचित्र रचना में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का उपयोग सर्वप्रथम किस देश के विद्वानों के द्वारा किया गया? यूनानी विद्वानों के द्वारा। गंगा का डेल्टा किस प्रकार के डेल्टा का उदाहरण है? तो गंगा का डेल्टा है चापाकार डेल्टा। विषुवत-रेखी पेटी में दक्षिणी थाईलैंड और मलाया की पहाड़ियों में किस जाति के लोग रहते हैं? शेमांग जाति। कोझिकोड बंदरगाह भारत के किस प्रदेश में स्थित है? केरल में। कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? रामेश्वरम। विश्व में थलछेट की औसत ऊंचाई है 840 मीटर। आटाकामा का मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। विषुवत रेखा के निकट स्थान विशेष पर ज्वार भाटा के समय में अंतर होता है। तो ये अंतर होता है आपका 12 घंटा 26 मिनट का। भारतवर्ष के किस प्रदेश में कोयला का सर्वाधिक सुरक्षित भंडार है? पश्चिम बंगाल। उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है 15 डिग्री और 20 डिग्री नॉर्थ के बीच में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? अफ्रीका में। जब रेत की आपूर्ति कम हो और हवा की दिशा स्थिर हो तब कौन से ड्यूनस यानी रेत के टीले का विकास होता है? अनुदैर्ध्य रेत का टीला। एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात में हवा की अधिकतम गति कहाँ पर पाई जाती है? केंद्र के चारों ओर। कौन सा एक जैवजनित सागरीय अवसाद है? डायटम ऊज। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रदेश सांस्कृतिक दृष्टि से भारत के निकट है और जाति दृष्टि से चीन से संबंधित है? दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन एक जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है? प्रस्तर वलय। लौह इस्पात संयंत्र और नदी तट पर अवस्थिति जो है हमको मिलान करनी है। तो राउरकेला ब्राह्मणी, टाटा स्वर्णरेखा, विश्वेश्वरैया भद्रावती और बोकारो आपका दामोदर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? यह एक बंद तंत्र है। कौन सा एक एल्निनो प्रभावी नहीं है? इंडोनेशिया में बाढ़। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति का अवतरण सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था आपका डार्विन ने। ठीक है। निम्नलिखित सागरीय जैव कटिबंधों में से किसे प्रकाशित मंडल भी कहा जाता है? इपीपैलेजिक जीव कटिबंधकों। जैविक विविधता हॉटस्पॉट संबंधित नहीं है विंध्यन से। किस देश में परंपरागत मानव अधिवास को कंपुंग कहा जाता है? मलेशिया। निम्नलिखित में से भूगोल की किस पीठ ने मनुष्य को जैवमंडल का घटक माना है? शिकागो पीठ। आर्द्र मानसून की अरब सागरी शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा में मिलती है? छोटा नागपुर पठार पर। परियोजना और नदी को हम मिलाएंगे, है ना? चलो मिलाए। एक सेकेंड, ये ऑप्शन कैसे लिखे हुए? 1 2 3 4। पोचमपाद बराकर, नागार्जुन,
ये गलत है भाई, नागार्जुन तो कृष्णा नदी पे है, गलत है। भाखड़ा नागल आपका सतलज नदी पर है, ठीक है, नागार्जुन कृष्णा नदी पर है। बी का 1 और सी का 4 होगा, देखिए ज़रा ऑप्शन। बी का 1, पता नहीं कैसे लिखे हैं, बी का 1 और सी का 4, पता नहीं कैसे लिखे, गड़बड़ शड़बड़ लिखे हुए। मैंने 2 तो मिला दिए, 2 में मुझे डाउट लग रहा है, मुझे याद नहीं है। जेट स्ट्रीम का अधिकतम औसत वेग पाया जाता है, तो जेट स्ट्रीम का औसत वेग आपका उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी के ऊपर। निम्नलिखित में से कौन विश्व का व्यस्ततम महासागरीय व्यापार मार्ग है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। किस बायोम से शीतानुकूलित प्रकार की वनस्पति मुख्य रूप से पाई जाती है? आर्कटिक टुंड्रा बायोम से। भूगोल एक क्षेत्र विवरणीय विज्ञान है, निम्नलिखित में से किसने इसकी व्याख्या करी है? ए एटनर ने। निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है? अंगुलहास धारा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWH दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपका उष्ण निम्न अक्षांशीय मरुस्थल। कौन सा पंजा डेल्टा का उदाहरण है? तो ये है आपका वांजेल। कौन सा उच्च पारिस्थितिकी उत्पादन का प्रदेश है? उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय वन प्रदेश। 2 पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य के संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं? बायोटोप। कौन सा ग्रामीण अधिवासियों का कार्य है? वानिकी खनन, मछली पालन और दुग्ध व्यवसाय, उपयुक्त सभी। और इसी के साथ आपका ये वाला प्रैक्टिस सेट हो जाता है समाप्त, और कल हम लास्ट प्रैक्टिस सेट अपना करेंगे और हमारा ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेट भी फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट और लास्ट प्रैक्टिस सेट के साथ में। और मैं बहुत फास्ट देखो आपको करा दे रही हूँ, आवाज़ इतनी तेज़ नहीं है तबीयत ख़राब होने की वजह से, फिर भी तब भी मैं 10-15 मिनट 10-12 मिनट में खींच दे रही हूँ। ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय।